ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या इराक दुनिया का अगला सबसे बड़ा ऑयल पावर हाउस बनने जा रहा है? क्या अमेरिका और पश्चिम कंपनियां अब हॉर्मुज पर जो निर्भरता है उसे खत्म करने की तैयारी कर रही हैं? और क्या 60 अरब डॉलर से ज्यादा के नए समझौते डील ने मिडिल ईस्ट की पूरी ऊर्जा राजनीति को बदल दिया है? मध्य पूर्व से एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक खबर सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब इराक दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों का नया केंद्र बनता जा रहा है। अमेरिका इराक बिजनेस समिट में 60 अरब डॉलर से ज़्यादा के समझौतों और एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इन डील्स का मकसद सिर्फ तेल और गैस उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जोखिम से भी बचाना है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और क्या कुछ डील हुई हैं। वॉशिंगटन में आयोजित अमेरिका इराक बिजनेस समिट के दौरान इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने दुनिया भर की कंपनियों को खुला न्योता दिया। उन्होंने कहा कि इराक अब ओपन डोर पॉलिसी पर काम कर रहा है, यानी जो भी कंपनी निवेश करना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, उसके लिए सरकार सहयोग करेगी और निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। इस समिट में तेल, गैस, पाइपलाइन, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी जैसे जुड़े कई बड़ी कंपनियों ने इराकी अधिकारियों के साथ 60 अरब डॉलर से अधिक के गैर बाध्यकारी समझौते और एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि आने वाले वर्षों में इराक में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश देखने को मिल सकता है। इस दौरान अमेरिकी तेल कंपनी शेवरॉन ने इराक के वेस्ट कुर्ना 2 और नासिरिया ऑयल फील्ड में निवेश बढ़ाने की दिशा में समझौते किए। कंपनी ने ये बताया कि वो एक नई पाइपलाइन परियोजना पर काम करना चाहती है, जिससे इराक का तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे बिना सीधे सीरिया के मेडिटेरियन कोस्ट तक पहुंचाया जा सकेगा। अगर ये परियोजना पूरी होती है तो इराक के लिए तेल निर्यात का एक वैकल्पिक और अधिक सुरक्षित रास्ता तैयार हो जाएगा, हॉर्मुज से अलग। गौर करने वाली बात यह है कि हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बड़े तनाव और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा संकट के कारण इराक के तेल निर्यात पर भी असर पड़ा है। दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई सामान्य परिस्थितियों में इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरती है, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। ऐसे में किसी भी तरह का व्यवधान, बाधा पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को प्रभावित करती है। इसी वजह से अब पश्चिम ऊर्जा कंपनियां ऐसे वैकल्पिक रास्तों पर काम कर रही हैं, अल्टरनेटिव मार्गों पर काम कर रही हैं, जिससे तेल की सप्लाई बिना किसी बड़े जोखिम के वैश्विक बाजार तक आसानी से पहुंच सके। एक और बड़ी घोषणा अमेरिकी कंपनी कोनोको-फिलिप्स की ओर से की गई। कंपनी ने BP एनर्जी ऑफ किकुर्क लिमिटेड में 82% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई है। इसके जरिए वो उत्तरी इराक के 4 बड़े तेल क्षेत्रों के पुनर्विकास में ब्रिटिश कंपनी BP के साथ मिलकर काम करेगी। BP की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैगो नील ने कहा कि संसाधनों के लिहाज से इराक में बेहद शानदार संभावनाएं हैं। उनका कहना है कि ये जो डील है, ये साझेदारी न सिर्फ इराक की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार को भी स्थिरता देने में मदद करेगी। उन्होंने याद दिलाया कि BP का इराक के किकुर्क क्षेत्र से लगभग 1 सदी पुराना संबंध है। वहीं कोनोको-फिलिप्स के CEO रयान लांस ने कहा कि उनकी कंपनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने का अनुभव रखती है और अब अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और निवेश और इसी के साथ मानव संसाधन के जरिए इराक के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करना चाहती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत टॉम बैरक ने कहा कि ईरान युद्ध ने भले ही क्षेत्र में अस्थिरता पैदा की हो, लेकिन इराक अब अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ बनने वाले नए रणनीतिक सुरक्षा गठबंधन का अहम हिस्सा बनकर उभर रहा है। आपको याद दिला दें कि इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी हाल ही में 5 दिवसीय अमेरिका दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की थी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इराक के बीच आने वाले समय में कई बड़े व्यापारिक समझौते होने वाले हैं, जिनसे दोनों देशों में रोजगार और निवेश के नए नए अवसर पैदा होंगे।
इस खबर की अहमियत सिर्फ 60 अरब डॉलर के निवेश तक सीमित नहीं है। असली कहानी यह है कि दुनिया अब तेल और गैस की सप्लाई के लिए सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। अगर इराक वैकल्पिक पाइपलाइन नेटवर्क तैयार करने में सफल होता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार, ऊर्जा व्यापार का जो नक्शा है वो बदल सकता है। इससे मध्य पूर्व की रणनीतिक राजनीति, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय निवेश पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि इन समझौतों में से कई अभी गैर बाध्यकारी हैं, यानी इन्हें जमीन पर उतरने में समय लगेगा और इनकी जो सफलता क्षेत्र की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता पर भी ये निर्भर करेंगे। फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका और पश्चिमी कंपनियां इराक को भविष्य के बड़े ऊर्जा केंद्र के रूप में देख रही हैं। अब नजर इस बात पर होगी कि ये समझौते कितनी तेजी से वास्तविक परियोजना में बदलते नजर आते हैं, जमीनी स्तर पर नजर आते हैं, और क्या इराक वास्तव में हॉर्मुज के विकल्प के रूप में नई ऊर्जा सप्लाई लाइन तैयार कर पाता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या इराक आने वाले कुछ सालों में दुनिया का नया ऊर्जा हब बन सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।